गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास में प्रकाशिकी में ह्यूमन आई या मानव नेत्र और डिफेक्ट्स ऑफ विजन दृष्टि दोष पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग नेत्र की संरचना, प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस और नेत्र में होने वाले दोषों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र की रचना इस प्रकार से है कि नेत्र का एक गोला, जिसको हम आई बॉल कहते हैं, इसमें बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ होता है, जिसे दृढ़ पटल कहा जाता है। बच्चों, ये आँख की संरचना है और इसमें ये जो नेत्र गोला है, ये सबसे ऊपरी जो परत है इसमें वो दृढ़ पटल कहलाती है। ये सबसे ऊपरी परत है, ये दृढ़ पटल कहलाती है। गोले के सामने का भाग पारदर्शी और उभरा हुआ होता है। ये भाग पारदर्शी और उभरा, वैसे तो दृढ़ पटल जो है वो अपारदर्शी है, एपरेंट है, लेकिन सामने वाला जो उभरा हुआ भाग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में जो प्रकाश है वो इसी पारदर्शी भाग से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। ये आइरिस है, ये जो रंगीन अपारदर्शी पर्दा है, इसे आइरिस कहते हैं। और इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा छेद होता है, जिसको हम पुतली कहते हैं या पिपल कहते हैं। पुतली की विशेषता होती है कि ये जब अधिक प्रकाश में हम जाते हैं तो आँख की पुतली जो है वो अपने आप को छोटे आकार का कर लेती है, जिससे हमारी आँखों में अत्यधिक प्रकाश प्रवेश न कर सके। और इसी प्रकार जब हम कम प्रकाश या अंधकार में जाते हैं तो ये पुतली जो है वो अपने आप से बड़ी हो जाती है, जिससे पर्याप्त प्रकाश हमारी आँखों में जाता है और अंधेरे में भी हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, जो कि उत्तल लेंस है। ये लेंस है जो कि उत्तल प्रकार का लेंस है, इसे आई लेंस कहते हैं। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है और सामने वाले भाग की वक्रता त्रिज्या पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है, जबकि अगले भाग की वक्रता त्रिज्या, यानी जो सामने की तरफ होता है आँख के, उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। ये लेंस जो है वो मांसपेशियों के द्वारा बीच में टिका हुआ होता है। इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 होता है। इसके पीछे, लेंस के पीछे जो बड़ा गोलाकार भाग जो खाली रहता है, उसमें कांच द्रव भरा होता है। उसमें भी एक प्रकार का द्रव है, जिसे कांच द्रव या काचाभ द्रव भी कहते हैं, या विट्रस लिक्विड कहते हैं, या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसमें भी इसका भी अपवर्तनांक उतना ही होता है जितना जलीय द्रव का होता है, 1.336। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे कोरॉइड कहा जाता है। ये सबसे ऊपरी परत दृढ़ पटल है और दृढ़ पटल के नीचे जो परत है, ठीक नीचे, उसे हम कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड के बाद एक और परत होती है आँख के अंदर, वो होती है रेटिना, जो सबसे अंदर की तरफ होती है। इसे हम रेटिना कहते हैं। और बच्चों, रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना जो है वो एक स्क्रीन, एक पर्दे की तरह काम करता है। रेटिना में प्रकाश शिराओं की, ऑप्टिक नर्व्स की एक फिल्म होती है,
ये जो नर्व्स होती हैं, ये वस्तुओं के प्रतिबिंब के रंग, रूप और आकार, इनका ज्ञान कराने के लिए इसके संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उसका संदेश, उसके प्रतिबिंब के रंग, रूप और आकार का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क अपने स्मृति के आधार पर, पहचान के आधार पर उस प्रतिबिंब को हमें ये पहचान कराता है कि ये वो वस्तु है या कौन सी वस्तु है। जिस स्थान पर जो प्रकाश की राहें हैं वो मस्तिष्क की ओर जाती हैं, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान से ये शिराएं निकलकर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और इस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इस पॉइंट को हम अंध बिंदु कहते हैं या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसको पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है, अगर इस जगह पर प्रतिबिंब कोई बनता है तो वह प्रतिबिंब हमको सबसे ज़्यादा स्पष्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। अब नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है? नेत्र से जब किसी वस्तु से चली हुई प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर गिरती हैं दूर बिंदु से, दूर बिंदु मीन्स जो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट पर है तो वहाँ से जब भी रेज आती हैं तो वो रेज हमेशा पैरेलल आती हैं। तो ये पैरेलल रेज जब लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के कॉर्निया पर गिरती हैं तो कॉर्निया पर गिरने के बाद ये लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना पर इसका किसी उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। प्रतिबिंब बनने का जो संदेश है वो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन से ये अनुभव के आधार पर ये प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। इसके बाद ये तो दूर बिंदु की बात हुई। अब निकट बिंदु में क्या होता है? कोई वस्तु निकट बिंदु पर स्थित है, यानी नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो भी कॉर्निया पर गिरती हैं और कॉर्निया से अपवर्तन के पश्चात इनका प्रतिबिंब भी रेटिना पर ही बनता है और उसी प्रकार से अनुभव के आधार पर ब्रेन हमको ये बताता है कि हम कौन सी वस्तु को देख रहे हैं। इसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता में यही है कि जिस अनंत पर स्थित जिस वस्तु को नेत्र एकदम आराम से स्पष्ट रूप से देख पाता है, उस बिंदु को, उस अनंत वाले बिंदु को नेत्र के लिए दूर बिंदु कहा जाता है कि वहाँ से आने वाली जो किरणें हैं वो अपवर्तित होकर सीधे रेटिना पर ही गिरती हैं और दूर बिंदु को देखने के लिए आँख को अपनी समंजन क्षमता नहीं लगानी पड़ती है, यानी लेंस को ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उस समय दूर की वस्तु को देखने के लिए रेटिना से नेत्र लेंस तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। और जब भी कोई वस्तु दूर स्थित वस्तु को नेत्र देखता है तो उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं और लेंस की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये फोकस दूरी को एडजस्ट करके दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। इसी प्रकार जब नेत्र किसी निकट बिंदु पर स्थित वस्तु को देखता है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो भी वो निकट बिंदु से आने वाली रेज का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। तो इस प्रक्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं कि वस्तु कहीं भी स्थित हो, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करके, समायोजित करके, अकोमोडेट करके वो हमें रेटिना पर ही स्पष्ट प्रतिबिंब को दिखाता है। बच्चों, जो सबसे निकट की वस्तु जिसको नेत्र हमारा बिना समंजन क्षमता के
आराम से देख सकता है उसे वो है 25 सेंटीमीटर की दूरी। हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को हमारा नेत्र बिना किसी समंजन क्षमता को लगाए हुए सामान्य रूप से देख सकता है। और इसी प्रकार से दूरबिंदु क्या है? हमारा नेत्र बिना समंजन क्षमता के किसी भी दूर स्थित वस्तु को, इसके लिए दूरी अनंत है, अनंत पर स्थित वस्तु को हमारा नेत्र बिना किसी समंजन क्षमता के स्पष्ट देख लेता है। इसके बाद बात करते हैं नेत्र दंड और शंकु। हमारे नेत्र की रेटिना में हमने बताया कि ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। ये जो सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में रेटिना में होती हैं और ये सेलें दो प्रकार की होती हैं। कुछ सेल्स रॉड शेप्ड की होती हैं, यानी दंड के आकार की, और कुछ शंक्वाकार या कोन शेप्ड सेल्स होती हैं। जो रॉड शेप्ड सेल्स होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, और कॉनिकल सेल्स लाइट के कलर्स के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी कॉनिकल सेल्स की वजह से ही हम कलर्स को, अलग अलग कलर्स को देख पाते हैं और हमें अलग अलग कलर्स का ज्ञान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दृष्टि दोष और उसके निवारण की। बच्चों, हमारे नेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, अपने पास की वस्तुओं को क्लियरली देख लेता है, लेकिन ज़्यादा दूरी पर रखी हुई वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न हो करके उससे कम दूरी पर आ जाता है। समंजन क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से कम दूरी पर आ जाता है। तो यहाँ पर दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, और दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। अर्थात ऐसा कब हो पाएगा? जबकि नेत्र के गोले का आकार बढ़ जाएगा, व्यास उसका बढ़ जाएगा तब। अनंत से चलने वाली किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पहले ही एक बिंदु C पर केंद्रित होती हैं, इस जगह पर। यानी अब जो प्रतिबिंब है वो अनंत से आने वाली किरणें जो हैं वो हमें रेटिना पर न मिल करके उसके पहले ही ये पॉइंट C जो है इस पर मिल जाती हैं। अतः अनंत पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु जो फार पॉइंट है F अनंत से कम दूरी पर, पहले अनंत पर होना चाहिए था नॉर्मल आई के लिए, लेकिन निकट दृष्टि दोष में ये जो फार पॉइंट है ये थोड़ा पास में आ जाता है, यहाँ पर आ गया है। और अब फार पॉइंट पर जब वस्तु, उसके नेत्र के फार पॉइंट पर जब वस्तु रखी जाएगी तब उसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर मिलेगा। तो अब ये फार पॉइंट को अनंत पर करने के लिए हमें एक उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कनकेव लेंस वाला चश्मा आँखों पर लगाएं तो ये फार पॉइंट जो है वो फिर से अनंत पर शिफ्ट हो जाएगा और तब हमें इस पॉइंट से आने वाली किरणें साफ साफ दिखाई देंगी। इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा। अर्थात निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का या कनकेव लेंस वाले चश्मों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद दूसरे प्रकार का दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में इसमें चित्र में जैसा कि दिख रहा है कि दूर बिंदु से आने वाली, अनंत से आने वाली जो किरणें हैं
वो रेटिना पर फोकस ना हो करके रेटिना से दूर सी पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। ये जो फार पॉइंट से आने वाली, अनंत से आने वाली रेज हैं, वो रेटिना पर आर पर फोकस ना हो करके आर से दूर एक पॉइंट सी पर ये फोकस होती हैं, और इस वजह से हमें प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है। इस दोष में दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर ना हो करके उससे अधिक दूर हो जाता है। जिस मनुष्य के नेत्र में यह दोष होता है उसे पढ़ते समय पुस्तक को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इस दोष के भी दो कारण हो सकते हैं। पहला कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, या दूसरा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। तब अनंत या दूर की वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर, रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना के पीछे बिंदु सी पर बनने लगती हैं, प्रतिबिंब बनाने लगती हैं। परंतु इस स्थिति में नेत्र की जो समंजन क्षमता है, वो नेत्र अपनी समंजन क्षमता को लगाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर लेता है और यह प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन जाता है। अतः दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन अब समंजन क्षमता जो है वो अनंत या दूरी की, बहुत अधिक दूरी की वस्तुओं के लिए भी लगाई जा रही है, तो वस्तु के नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक आने से पहले ही वह समंजन क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है, और इसलिए हमको 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमें साफ साफ नहीं दिखता है। उसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर पॉइंट सी पर ही बनता है। इस दशा में पॉइंट एन पर रखी हुई वस्तु जो कि निकट बिंदु से दूर है, एन पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, जबकि हम आँख पर उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। उचित क्षमता का उत्तल लेंस का चश्मा लगा करके हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और प्रकार के दोष हैं, जैसे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया, ये आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, इन्हीं बूढ़े होने के साथ साथ हमारी आँखों की मांसपेशियाँ जो हैं वो थोड़ा दुर्बल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। और कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को स्पष्ट देखने के लिए बाईफोकल लेंसेज का उपयोग करना होता है। बाईफोकल लेंसेज में कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों प्रकार का लेंस होता है, और चश्मे का जो ऊपरी भाग होता है उसमें कनकेव लेंस दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और नीचे वाला भाग जो होता है वो कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है, जो कि पास की वस्तु को देखने में सहायक होता है। इसके बाद एक और प्रकार का दोष है जिसे हम अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, इसे हम अबिंदुकता कहते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। कॉर्निया जब हमारा गोल नहीं रह जाता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्षैतिज तल की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर तल में अधिक हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा सा चपटा आकार का हो जाता है। तो इस प्रकार का दोष जो है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के साथ साथ ही होता है।
इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बेलनाकार पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अक्ष दिशा का उचित चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर मानव नेत्र और दृष्टि दोष समाप्त होता है। इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा बच्चों। न्यूमेरिकल्स भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा और तब तक के लिए थैंक यू।